शिवा ने सीधा उस्ताद रंगा स्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। इतना कहकर शिवा ने एक नजर वहां मौजूद भीड़ की तरफ देखा, जो नंदिनी कुछ देर पहले तक उसके सामने बहुत ज्यादा कर दिखा रही थी। अब वो भी सर झुकाकर कोने में छिपी हुई थी। हालांकि उस्ताद रंगा स्वामी का शरीर जवाब दे चुका था और अब वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन का लालच अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस्ताद रंगा स्वामी की नजर अब भी शिवा के हाथ में उन दिव्य फलों के गुच्छों पर थी, इसलिए उसने उन दिव्य फलों को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। ये देखकर शिवा फिर से गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी खानदान के मुखिया, याद रखना, इन फलों पर तेरा कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि अब अगर तूने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं उस हाथ को काट दूंगा। मृत्यु शैया पर पड़े दर्द से कराहते उस्ताद रंगा स्वामी ने शिवा की बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाकर उस दिव्य फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी शिवा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे एक खास तकनीक के जरिए दूर से ही उस्ताद रंगा स्वामी की तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रंगा स्वामी की चीख निकल गई। आह! शिवा का फेंका हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे ही उस्ताद रंगा स्वामी के हाथ पर लगा, उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके कटे हुए हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ में से दो गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लेकर शिवा के सामने आ खड़े हुए। शिवा ने ऐसे हथियार इससे पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही उस हथियार को उसने पहचाना तो वो बुरी तरह से चौंक गया। शिवा का रास्ता रोककर खड़े उन दोनों गार्ड्स के हाथ का हथियार प्राचीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक खास प्रकार का हथियार था, जिसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और इसके एक ही वार से आधुनिक रॉकेट और प्राचीन तीर एक साथ दागे जा सकते थे। कहा जाता है कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में ऐसा ही एक खास हथियार बनाने की तकनीक विकसित की थी और उस तकनीक को पाने के लिए ही अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था। हालांकि भगवान शेषनाग के वरदान की वजह से शिवा का शरीर वज्र का बन चुका था और उसे रॉकेट और तीर तो क्या, बड़ी से बड़ी मिसाइल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उस्ताद रंगा स्वामी के पास इस तरह की तकनीक होने की बात सोचकर शिवा चौंक गया। जैसे ही उन गार्ड्स ने वो हथियार चलाने के लिए अपने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाने की कोशिश की, शिवा ने आसपास के मलबे में से कुछ पत्थरों के टुकड़े उठाए और मुस्कुराते हुए उन गार्ड्स को देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को फेंक कर शिवा उस्ताद रंगा स्वामी का हाथ काट चुका था, इसलिए जब उन गार्ड्स ने शिवा के हाथ में दोबारा पत्थर के टुकड़े देखे तो उनके हाथ कांपने लगे और वो हड़बड़ाते हुए उस हथियार को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन गार्ड्स के भागते ही शिवा ने तेज आवाज में ऐलान कर दिया, उस्ताद रंगा स्वामी, अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं जान बचा सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे स्वामी खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जब शिवा नागलोक में था तो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी शिवा के आगे कांपने लगते थे और आज धरती लोक पर कुछ साधारण से इंसानों ने उसे हराने की योजना बनाई थी। शिवा स्वामी खानदान की इस बेवकूफ़ी भरी योजना के बारे में सोचते हुए कब उनकी दहलीज पार करके बाहर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। बाहर खुली हवा में आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा है। शिवा ने चौंकते हुए जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक झटके से पलटकर उसे दीवार पर फेंक दिया। बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ वो पत्थर का टुकड़ा जाकर सीधा अपने निशाने पर लगा और अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर
शिवा ने चौंकते हुए कहा, ओह, ये तो किसी जानवर की आवाज है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और सोच पाता, एक सुनहरे रंग की पालतू लोमड़ी करहाती हुई शिवा के सामने आ गिरी। हालांकि उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो किस प्रजाति की लोमड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही शिवा को उसमें एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। शिवा ने हैरान होते हुए कहा, देखने में तो ये जंगली लोमड़ी लग रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मुझे इसमें से दिव्य ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इतना कहते हुए शिवा ने आगे बढ़कर उस लोमड़ी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम्हारी मरहम पट्टी मैं ही करूंगा, लेकिन आगे से इस तरह मेरे पीछे मत आना, समझी? उस दिव्य लोमड़ी को अपनी गोद में लेकर शिवा तो वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही अचानक उस घर की छत पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, छरहरी काया, तीखे नैन नक्श और दूध सा गोरा रंग। देखने में उस खूबसूरत सी लड़की का कोई मुकाबला नहीं था, या यूं कह लीजिए कि उसकी बस एक ही झलक काफी थी किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए। शिवा को देखकर उस खूबसूरत बला की रूहानी आंखों में एक डरावनी और खूबसूरत चमक आ गई। जाहिर है उसने वो सब देखा था जो शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी और उसके गुंडों के साथ किया था। उस लड़की ने अपने मादक अंदाज में खुद ही से बातें करते हुए कहा, कौन था वो नौजवान? उसने तो हमें पहचान ही लिया था। उस्ताद रंगास्वामी को लगभग मौत के घाट उतार देने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा कि देविका उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वो वहीं खड़ी दूर से शिवा को जाते हुए देखने लगी। जब शिवा उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने एक बार फिर खुद से कहा, तुम कितने अजीब हो अजनबी। अंदर तुम इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और बाहर तुम मेरी उस पालतू सुनहरी लोमड़ी पर दया दिखा रहे थे। कुछ तो अलग है तुम में। मैं भैरवी तुम्हारे इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। वहां से निकलकर जब तक शिवा उस जख्मी सुनहरी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचा, तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दूर से ही देखा कि मीनाक्षी घर की बालकनी में खड़ी यहाँ वहां चक्कर लगाती हुई किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कार्टून कैरेक्टर के प्रिंट वाला एक लुभावना सा नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसके पारदर्शी कपड़े में उसका छरहरा बदन और खूबसूरत लंबे पैर दूर से ही नजर आ रहे थे। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा ने दूर से ही चिल्लाते हुए पूछा, अरे मीनू, तुम वहां क्या कर रही हो? शिवा को देखते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, भैया। इतना कहकर मीनाक्षी दौड़ती हुई शिवा के पास आई और प्यार से शिवा की छाती पर हल्के हाथ से एक घूंसा जमाती हुई बोली, कहां चले गए थे आप? पता है मैं और पापा कितना डर गए थे। हमें तो लगा कहीं आप रास्ता ना भटक गए हो या फिर पता नहीं किसी ने आपको पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। इतना कहते कहते मीनाक्षी सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवा ने आगे बढ़कर मीनाक्षी के आंसू पोंछे और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो इसका मतलब है मेरा लिखा हुआ नोट तुम्हें नहीं मिला। अच्छा बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। आओ चलो पहले हम कुछ खाने चलते हैं। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दादी अम्मा की तरह शिवा को डांट लगाते हुए कहा, क्या कुछ खाने चलते हैं? सुबह से आपकी चिंता में मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ब्रश करना तो छोड़ो, मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया है। शिवा और मीनाक्षी दोनों सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से पहले ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शिवा, मेरे बेटे। जैसे ही शिवा ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने चेहरे पर बिखरे लंबे बाल और एक गंदा सा लंबा कोट पहने उसके पिता नारायण शास्त्री टैक्सी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिवा अपने पिता को एक लंबे अरसे के बाद देख रहा था। हालांकि उनके चेहरे पर शिवा से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी धसी हुई आंखें, सर के सफेद बाल, गहरा रंग और झुकी हुई कमर चिल्ला चिल्ला कर उनके दुख और संघर्ष की कहानी कह रहे थे।
पिछले 2 सालों में शिवा के पिता अपनी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़े दिखने लगे थे। उन्हें देखते ही शिवा ने खुशी से चहकते हुए कहा, पापा। लेकिन इतना कहते ही शिवा का गला भर आया और उसका शरीर कांपने लगा। कहते हैं खून के रिश्तों से गहरा इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता। आज शिवा को इस कहावत का असली मतलब समझ आ रहा था। जब शिवा बहुत छोटा था तो एक रात उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से कभी उनकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन उनके जाते ही शिवा के पिता ने शिवा और मीनाक्षी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और उन्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज 2 साल बाद अपने पिता को सामने देखते ही शिवा की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाते हुए भरे गले से टूटे फूटे शब्दों में कहा, पापा, मैं वापस आ गया हूं। आप कैसे हैं? अपने पिता को गले लगाते ही शिवा को उनके कपड़ों से ट्रैफिक के धुएं की महक आने लगी। उसने देखा कि टैक्सी चला चला कर उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके माथे पर शिकन का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। नारायण शास्त्री पुराने ख्यालों के मगर ज़हीन इंसान थे। शुरू से ही उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना टेढ़ी खीर जैसा था। इसीलिए जब शिवा ने सरेआम उन्हें अपने गले से लगाया तो वो झेंपते हुए असहज हो गए। उन्होंने शिवा को खुद से दूर करते हुए मुस्कुराकर हड़बड़ाते हुए कहा, वो बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं ना, तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। शिवा अपने पिता की आदत जानता था, इसलिए उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए हामी में अपना सिर हिलाया। तभी उनके बगल में खड़ी मीनाक्षी ने नारायण शास्त्री के हाथ पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा, पापा, ये आज आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और हाथों पर ये मिट्टी कैसे लगी? मीनाक्षी की बात सुनकर नारायण शास्त्री शर्मिंदा हो गए। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, अरे वो शिवा को ढूंढते ढूंढते मैं नदी तक चला गया था। वहां की मिट्टी गीली थी तो मेरा पैर फिसल गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और घर चलो, बाकी की बातें घर पर करते हैं। हालांकि नारायण शास्त्री ने मीनाक्षी से कहा तो घर चलने के लिए था, लेकिन वो जानबूझकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे अपने बेटे के ठीक होने का रौब झाड़ते हुए कहते, अरे ओ मुरुगन अन्ना, तुमने नाश्ता किया? ये देखो मेरा बेटा शिवा है। अरे निर्मला अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों का दर्द ठीक हुआ? ये देखो मेरा बेटा शिवा और मेरी बेटी मीनाक्षी, कितना चमक रहा है ना, ये ठीक हो गया है। वैसे इसे तो ठीक होना ही था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरा बेटा हमेशा कोमा में थोड़ा ना रहने वाला है। अरे बचपन से ही बहुत होशियार है मेरा शिवा। अरे ओ मुत्तू, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ये देख मेरा बेटा शिवा, ये ठीक हो गया है। अब तो इसे किसी उल्टे सीधे नाम से मत बुलाना और इसको परेशान मत करना, समझा? हालांकि उनके पीछे चुपचाप चलता शिवा अपनी तरफ से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन गहरी उदासी से भर चुका था। इतने सालों में उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया था, पर आज तक उन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी। लेकिन अब शिवा का वक्त बदल चुका था। उसके पास 5 मुंह वाले दिव्य नाग के खून से सने बरगद के 10 दिव्य फल अब भी बाकी थे। उन फलों के अलावा अब शिवा के पास 1 करोड़ रुपए भी थे, जिससे वो जल्द ही अपने परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। तो क्या अब शिवा और उसके परिवार की मुसीबतें खत्म होने वाली थी, या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? शिवा के जाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी की छत पर प्रकट हुई दिव्य लड़की भैरवी आखिर कौन थी, और वो शिवा का पीछा क्यों कर रही